आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमें बहुत अच्छा लगेगा आप इसे सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई चीज़ मिस ना करें। मसीह आपकी मदद करेगा। साथ ही हम अपडेट भी देते रहेंगे कि हेड ऑफ होप हमारी मिनिस्ट्री का मिशन विभाग दुनिया भर में क्या कर रहा है। मैं बहुत उत्सुक हूँ कि परमेश्वर इस चैनल के जरिए आपसे क्या कहना चाहते हैं। हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। हम बहुत खुश हैं आपसे मिलकर। आज मैं कुछ ऐसे विषय में बात करना चाहूंगी जहां तक मेरा सवाल है, मैंने कभी भी इस तरह की शिक्षा नहीं की। ये वो है जिसके बारे में बात की है बेशक, और लोगों को प्रोत्साहित किया है इसे करने के लिए। पर आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ निजी विचार के बारे में कि हम सबको सुसमाचार साझा करने का बुलावा मिला है। आपको अपने नाम के सामने रिवरेंड लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप वो व्यक्ति हो दूसरे लोगों को यीशु के बारे में बताने के लिए, और मेरा ख्याल से लोग एक एक्सट्रीम से दूसरे तक जा सकते हैं, या वो इतने निडर हो कि असल में वो उस हद पर हैं जहां उन्हें निर्दयी कहा जाए, और वे कोशिश करते हैं हर एक को ये दिखाने की कि देखो हम यीशु से प्रेम करते हैं। जो मेरे ख्याल से सबसे पहली बात है याद रखने की कि आप किसी को जो भूखा नहीं है खिला नहीं सकते। आमीन। और मैंने यीशु समाचारों में गौर किया है कि यीशु कभी लोगों से विनती नहीं करते कि उन्हें मदद करें। उन्होंने हमेशा उन लोगों की मदद की जो मदद चाहते थे। इसलिए मेरे ख्याल से लोग एक स्ट्रीम से दूसरे तक जा सकते हैं, या तो वो इतने निडर हो कि असल में वो उस हद तक जाए जहाँ उन्हें निर्दयी कहा जाए, और वे कोशिश करते हैं हर एक को ये दिखाने की कि देखो हम यीशु से प्रेम करते हैं। जो मेरे ख्याल से सबसे पहली बात है याद रखने की कि आप किसी को जो भूखा नहीं है उसे खिला नहीं सकते। और मैंने सुसमाचारों में गौर किया है कि यीशु कभी लोगों से विनती नहीं करते कि वे उन्हें मदद करें। उन्होंने हमेशा उन लोगों की मदद की है जो चाहते थे। इसलिए मेरे ख्याल से हम उस एक्सट्रीम से जाते हैं, उस तक जहाँ हम बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं होते। मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ। मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मैं ये नहीं कह रही कि हमें हमेशा सहज होना पड़ता है। उसमें जो हर बात हम करते हैं हमें आत्मा के पीछे जाने की ज़रूरत होती है, चाहे हम कंफर्टेबल हों या ना हों। पर मैं अवश्य ही ये विश्वास करती हूँ यदि हम वरदान प्राप्त करते हैं और अभिषिक्त हैं परमेश्वर द्वारा कुछ करने के लिए, तो ये हमें दुखी नहीं करेगा और हम दुखी नहीं होंगे। ये हमारे लिए सच में करना कठिन होगा। ये वो होगा जो ज़्यादा सहज हो। इसलिए सबसे पहले मैं ये स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि हम सबको ये करके बुलाया गया है। हर मसीही की बाइबल के प्रति जिम्मेदारी है और इच्छा भी है कि पवित्र आत्मा के साथ काम करे, दूसरे लोगों की अगुवाई करने में, यीशु मसीह के साथ एक रिश्ता कायम करने में। और यहाँ बहुत बढ़िया शास्त्र वचन है 2 कुरिन्थियों 5:18, और सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। तो परमेश्वर ने मसीह का इस्तेमाल किया हमसे मेल करने के लिए। मुझे बहुत पसंद है जो एम्प्लीफाइड में लिखा है, वो हमको स्वयं में एक तालमेल मिलाए। संसार में इतने लोग हैं जिनका परमेश्वर के साथ तालमेल नहीं है, उनका परमेश्वर के साथ एग्रीमेंट नहीं है, और हम उनकी मदद करने की कोशिश करेंगे यदि वो किसी तरह संभव हुआ। और फिर उन्होंने हमें दी मेल मिलाप की सेवकाई। अब इसे सुनिए क्योंकि ये इस प्रकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंपती है कि इस शब्द और कार्य द्वारा हम दूसरे के साथ उसके सद्भाव लाने के लिए लक्ष्य कर सकते हैं। इसलिए मैं सोचती हूँ कि दोनों को एक साथ काम करने की जरूरत है। मेरे ख्याल से लोगों को बताना महत्वपूर्ण है, पर मेरे ख्याल से लोगों को दिखाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। खैर, आप धरती पर सबसे अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, पर यदि आप ऐसे नहीं हैं क्योंकि मसीह आपके जीवन में कार्य कर रहा है, तो फिर भी ये उस व्यक्ति को यीशु तक नहीं लाएगा। वे शायद सोचे कि आप अच्छे हैं, पर ये फिर भी उनको प्रभु तक नहीं ले जाएगा। इसी तरह आप नीडर हो सकते हैं, और ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो सबको बताए जिससे आप मिलते हैं सुसमाचार के बारे में, पर ये कि यीशु ने आपके लिए क्या किया है और उन्हें कैसे ग्रहण करने की जरूरत है। ये बिल्कुल उतना ही बदतर हो जाता है कि आप
किसी से कुछ भी ना कहें। मेरे ख्याल से आज हमारे समाज में जो बड़ी-बड़ी समस्या है, वो है मसीही बहुत से मामलों में संसार में ना निकले और आत्मा का फल ना दिखाएँ और वहाँ व्यवहार करें जो उनका विश्वास है, उनके अनुसार। इसलिए मेरे ख्याल से परमेश्वर ने अपने मनुष्यों को बुलाया है। इस समय आज तकरीबन हर जगह मेरा मानना है कि हर फैक्ट्री में, हर शॉपिंग सेंटर में, हर ऑफिस में, हर स्कूल में मेरा मानना है कि इन सब जगहों पर विश्वासी स्थापित किए गए हैं। मुझे महसूस हुआ कि परमेश्वर ने एक बार ये दिखाया था। मेरे लोग सब जगह हैं पर उन्हें ज़रूरत है कि ज्योति जलाए। इसलिए हम सचमुच इतना निडर नहीं होना चाहते अपने दोस्तों के आसपास, और फिर जब हम आम लोगों के साथ आए तो हम कुछ और ही हो जाएं। इसलिए वचन 20 में 2 कुरिन्थियों 5:20 जो हम मसीह के राजदूत हैं और परमेश्वर हमारे जरिए अपील कर रहे हैं, क्या आपको ये पसंद नहीं आया? मसीह के व्यक्तिगत प्रतिनिधियों के रूप में हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं और परमेश्वर हम सबको इस्तेमाल करना चाहते हैं हर दिन कि वो किसी और को अपनी ओर खींच सके अपने रिश्ते में। और मेरे ख्याल से ये बहुत अलग-अलग तरीकों से किया जा सकता है। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं उनकी खातिर कि वो अपना परमेश्वरीय अनुग्रह हम पर डाले और हम परमेश्वर से मेल मिलाप रखें। रोमियो 1:16, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजता, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। इसलिए मैं ये बुनियाद डालना चाहती थी कि हम सब बुलाए गए हैं या इसका भाग बनने के लिए कि लोगों को यीशु मसीह के पास लाएं। हम में से हर एक कोई विश्वासी नहीं छोड़ा। हम सबकी सेवकाई है। 2 सेवकाइयां हैं जो हर विश्वासी की होती है, मध्यस्थता और मेल मिलाप। पर हम अवश्य ही इसे सही ढंग से करना चाहेंगे। हम लजाना नहीं चाहते और ना ही हम ये चाहते हैं कि बस खैर जैसे कि संसार कहेगा लोगों को मारे सर पर बाइबल के साथ और उनके गले में यीशु घुसेड़ने की कोशिश करें, क्योंकि वो ठीक नहीं होगा। तो यीशु ने कहा कि वे हमें मनुष्यों के मछुए बनाएंगे। तो यहाँ बस एक दिलचस्प विचार है। जैसे समुद्र में सब किस्म की मछलियां हैं, नदियों और समुद्र की, उन्हें सबको अलग अलग किस्म का चारा चाहिए यदि आप उन्हें पकड़ना चाहते हैं। मेरे ख्याल से संसार इसी तरह एक ही बात हर एक के लिए कारगर नहीं होती। इसलिए हम जा सकते हैं और कुछ प्रकार के सिद्धांत सीख सकते हैं और उनमें से हर एक की शायद सही जगह हो, पर आप गलत आदमी की गलत बात आजमाएंगे। ये शायद उन्हें दूर हटा दे बजाय और नजदीक लाने के। इसलिए हम वैसा महसूस नहीं करना चाहते। देखिए, हमारी ये जिम्मेदारी है पूरी करने के लिए। इसलिए हम ये बातें करते हैं बिना संवेदनशील हुए कि परमेश्वर कैसे चाहते हैं कि हम इसे लागू करें। साथ ही कुछ मछलियां एक विशेष मौसम में ही चारा रखती हैं और मैंने सोचा ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि शायद हम किसी को मसीह की ओर लाने की कोशिश कर रहे हैं, एक दोस्त को या किसी अजनबी को या जो भी हो, और शायद ये उनके लिए सही जगह ना हो। अब आप कहेंगे, खैर मेरा मतलब है कि इसके कहने से मेरा मतलब यह है कि मेरे ख्याल से एक व्यक्ति को अपने जीवन में एक मुकाम पर होना होता है, या वो इतने उतावले हो बदलाव लाने के लिए, या वे किसी ऐसी स्थिति में हो जहां परमेश्वर ने उनके हृदय को छुआ हो। उन्हें किसी घोर मुसीबत में होने की भी जरूरत नहीं। मुझे याद है एक बार एक औरत मुझे बता रही थी, उसने कहा, पता है मैं बस मेरी बहुत बढ़िया जिंदगी थी, पर उसने कहा पर असल में मुझे शांति नहीं थी। कोई खास ऐसी वजह नहीं थी जिससे मैं परेशान हो रही होती, पर असल में मुझे शांति नहीं थी और उसी ने मुझे परमेश्वर के साथ रिश्ता ढूंढने में मेरी अगुवाई की। खैर इस तरह के लाखों लोग हैं संसार में, उनके पास बस शांति नहीं है, वे खुश नहीं है। और मेरे ख्याल से एक बात जो मसीह ही कर सकते हैं, मसीह ये करना चाहते हैं, जब कोई देख रहा है, हम में से हर कोई यहाँ जो है, हम बस ये सुझाव बाहर संसार में लाएं और खुश और शांतिमय रहें। अब आप जानते हैं, बस खुश और शांतिमय रहें। ये एक नई असाइनमेंट है संसार में। बाहर निकलें और खासकर काम पर खुश होकर और शांतिमय होकर जाएं, क्योंकि संसार वैसा नहीं है, वे खुश नहीं है, शांतिमय नहीं है, और इसलिए हम संसार में हैं पर संसार के नहीं हैं। और मेरे ख्याल से एक बात जो लोगों का ध्यान आकर्षित करेगी वो ये है कि यदि आप हमेशा शांति में हैं,
चाहे कुछ भी हो रहा हो और यदि आप खुश हैं, मैं बचकानी खुशी की बात नहीं कर रही। तुम्हारे पास क्या है जो हमारे पास नहीं? और वो क्या है जो आपके बारे में अलग है? और मैं सचमुच ये विश्वास करती हूँ कि यदि हम बस संसार में निकलें और उन्हें एक तरह से भूखा बनाएं, पता है हम नमक और ज्योति हैं। इसलिए अगर हमारे जीवन लोगों में भूख जगाएं, अपने आप से बात कीजिए। पर मेरे जीवन में कभी भी कोई शांति नहीं थी। मैं लड़ाई झगड़े वाले घर से पली बड़ी और चीखने चिल्लाने में और बहस करने में और सारा समय गुस्सा। और मैं सचमुच ईमानदारी से ये बता सकती हूँ, मुझे पता नहीं था कि शांति क्या होती है। मुझे सचमुच पता नहीं था कि शांति में रहना क्या होता है। खैर, जब देव से मेरा विवाह हुआ, वो बस शांति की पराकाष्ठा हैं। और कुछ देर के लिए इसने मुझे क्रोधित कर दिया, क्योंकि मैंने सोचा तुम्हें मुझसे परेशान होने की जरूरत है। और वे ऐसा नहीं करते थे। पर फिर कुछ समय के बाद मुझे उनकी चीजें पता चलने लगी। मैंने सोचा खैर, अगर उनके पास ये हो सकता है तो मेरे पास भी हो सकता है। इसलिए आप में से एक ये देख रहे हैं, मैं बस आपको जिम्मेदारी सौंप रही हूँ, खुश रहने की, शांतिमय रहें। तुम ऐसे कैसे रह सकते हो? इतनी शांति से, इतनी खुशी से तुम उसके बारे में भयभीत क्यों नहीं हो जो संसार में हो रहा है? मैं ऐसी हुआ करती थी। मेरे ख्याल से लोगों को बताना ये अच्छा होता है कि मैं ऐसी हुआ करती थी। लोगों को ये मत सोचने दे कि आप परफेक्ट हैं और आपके पास किसी किस्म की कोई समस्या नहीं। मैं वैसी हुआ करती थी। मेरे जीवन में बहुत सारा डर था। मैं परेशान रहती थी और मैंने पता लगाया कि मेरी शांति और मेरी आशा उनमें है। और सचमुच ईमानदारी से कहूँ तो, और आपको कुछ कहने की जरूरत भी नहीं। और यदि वो व्यक्ति रुचि रखता है, फिर वो आपसे एक और प्रश्न पूछेगा। शायद वो आपसे तब ये बात भी ना करे और शायद ये बात आपसे पूछे भी ना। अब मैं कुछ कहना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप ये समझ ले। मेरे दामाद ने मुझसे ये कहा और मैंने ये सोचा कि ये सचमुच बढ़िया है। उसने कहा वो एक मछुआरा है। मैंने अपने बच्चों को अपने साथ मछलियाँ पकड़ने के लिए बुलाया था, पर उसने कहा वो मछलियाँ पकड़ने नहीं जाएंगे, कभी भी नहीं। फिर मैंने उनसे कुछ बातें करने के बारे में सोचा, इस बारे में जहां वे चारा खा सके। इसलिए मेरे ख्याल से आज मैं ये कहना चाहती हूँ, क्या आप राजी हैं लोगों के जीवन में कुछ समय निवेश करने को? पता है क्या, कई बार शायद ये करना पड़े। मुझे याद है वॉचमैन की एक बार मुझसे बात हुई। वो एक टीचर है जो सचमुच सचमुच मुझे बहुत पसंद आया। आज अब वो जिंदा नहीं है, पर उसने कहा यदि हम सचमुच अन्य लोगों की मदद करना चाहते हैं तो हमें उन्हें उसी मुकाम पर मिलने की ज़रूरत है जहाँ वे हैं। हम उन्हें वहाँ लाने की कोशिश नहीं करते जहाँ हम हैं। अब ये कहकर मेरा मतलब ये नहीं कि आपको ऐसा करने के लिए हर रोज़ स्थानीय शराब खाने में जाने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ वो लोग होते हैं। आपको प्रभु की सेवा के लिए वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। पर उनसे हम इस बारे में बात करें, क्योंकि संसार के लोग एक बहुत ही दुर्दशा स्थिति में हैं और हमें चाहिए हर दिन। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगी, तो आप अपने जीवन के हर दिन जब आप बाहर जाते हैं, और इसने मुझे याद कराया कि मैं ये दोबारा शुरू करूँ। हे पिता, मैं चाहती हूँ कि आज आप मेरा इस्तेमाल करें किसी को मेरे निकट लाने के लिए। मुझे कोई दिखाएं जिसकी मैं मदद कर सकूं, किसी को मेरी राह में लाएं जिसकी मैं मदद कर सकूं। पहली बात जो मुझे करनी होगी कि हम इसे करना चाहें और इसे करने के प्रति खुलापन दिखाएं। और फिर मेरे ख्याल से जब हम लोगों के आसपास होते हैं जिन्हें उद्धार प्राप्त नहीं होता, इससे पहले कि आप झगड़ा करें और उन्हें बस यीशु के बारे में बताना शुरू करें, मेरे ख्याल से आपको कुछ समय निवेश करना होगा। उन्हें मेरी मौसम में लाएं ताकि वो चारा खा सकें। हे पिता, उनके हृदय को कोमल कर, उन्हें उस जीवन शैली जिसमें वो संतुष्ट नहीं है उससे बाहर निकाल। प्रभु, उनकी आंखें खोल। मैं हाल ही में ये जानने लगी हूँ, संसार में इतने सारे लोग, वे बस पूरी तरह अंधे हैं। वो बस ये नहीं समझ पाते। मेरे ख्याल से कई बार कैसे कैसे आप अपना जीवन दे सकते हैं परमेश्वर से छुटकारा पाने की कोशिश में, मुझे ये बस समझ नहीं आता। और वो बस उनकी आंखें अंधी कर दी गई हैं, वे बस नहीं देखते। इसलिए और ज्यादा हमें प्रार्थना करने की जरूरत है कि परमेश्वर लोगों की आंखें खोल देंगे और ये कि वो देख सकें कि वो कितने वंचित हैं और उनके लिए क्या उपलब्ध है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। जब मैं एक नौजवान मसीही थी, एक किस्म से बस शुरुआत कर रही थी अपनी, जिसे मैं कहती हूँ परमेश्वर के साथ मेरा गंभीर चलन। अ, मैं एक चर्च में जाती थी जो सचमुच बहुत बहुत बड़ा था सड़क प्रचार में, और वो सुसमाचार के पर्चे बांटते थे। असल में मेरे पास इस वक्त एक कहानी है, स्माइल जीसस
लव यू। और एक गर्मियों के दौरान मैं औरतों का एक दल लेकर गई और हमने ऐसे 10,000 विंड्स सील के नीचे रखे और फैंटम के नीचे ग्रोसरी स्टोर के पार्किंग लॉट में। पता है, मेरा मानना है कि किसी की मदद करना खत्म कर देता है। मुझे ये लगा कि जैसे ये ऐसा है कि परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला है, क्योंकि चर्च ने हमें एक तरह से ऐसा ही महसूस कराया। अगर तुमने नहीं किया फिर तुम सचमुच परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। हमें सचमुच इस बात के प्रति सचेत रहना होगा कि हम लोगों को दोषी महसूस ना कराएं, क्योंकि शायद वे ऐसा कुछ नहीं करते। ये बहुत आसान हो जाता है कि लोगों से यही अपेक्षा करें कि यही करें और उनके प्रति न्याय भी करें यदि वे ऐसा नहीं करना चाहते हैं। और इसलिए एक बात जो वे चाहते थे कि हम करें तो वो थी कि शनिवार की सुबह हम सड़क पर निकले। हम सेंट लुइस के डाउनटाउन पर गए, लोगों तक पहुंचे। जीसस लव यू, क्या मैं आपको दे सकती हूँ? और इसलिए मैं गई। खैर, मैं कभी नहीं भूलूंगी एक पहला व्यक्ति जिसके आगे मैंने हाथ बढ़ाया, उसने मेरे हाथ से झटक दिया। और इसलिए मैं बस ईमानदारी से कहूंगी, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ अपने लिए उस तरह का निजी प्रचार करने के लिए, क्योंकि मैं ऐसा महसूस करता हूँ और मुझे ये जानने की ज़रूरत है कि परमेश्वर हम सबका इस्तेमाल करना चाहते हैं। वे हमें अलग अलग तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहाँ सब किस्म के अलग अलग लोग हैं बाहर, क्योंकि वो अलग अलग चारा खाते हैं। और यदि कोई एक ही चारे से मछलियाँ पकड़ रहा है, फिर वहाँ बहुत सी मछलियाँ ऐसी होंगी जो कभी पकड़ी नहीं जाएंगी। इसलिए हमें सचमुच इसके प्रति संवेदनशील होना होगा। ओके, परमेश्वर मुझे ऐसे इस्तेमाल करते हैं। मैं असल में एक मुकाम तक आ गई और मैं आपको सच बताऊंगी, मेरा मतलब है 37 साल पहले ये हुआ। पर मैं एक ऐसे मुकाम पर आई जहां उन्होंने मुझे इतना धकेला ये निश्चित करने के लिए कि हर कोई जिससे मैं संपर्क कर रही हूँ मसीह के बारे में बताऊं। मैं इस मुकाम तक पहुंची थी कि मैं घर से बाहर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि इससे कुछ भी हासिल नहीं होता था। ये बस दोष भावना के प्रेरित था। खैर, मेरे ख्याल से यीशु को इतना प्रेम नहीं करती थी यदि मैं किसी को इसके बारे में बताने को राजी नहीं। और मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि हर व्यक्ति निजी प्रचार में शामिल हो, पर मेरे लिए ये भी महत्वपूर्ण है आप अपने लिए सही तरीका ढूंढे और उन लोगों के लिए सही तरीका ढूंढे जिनसे आप मिल रहे हैं। तो आपको कुछ सुझाव देने वाली हूँ जो हम में से हर एक के लिए कंफर्टेबल रहे। सिंपल, हाँ या नहीं? पता है, मैं 9 वर्ष की आयु में नए सिरे से जन्मी थी जब मैं अपने रिश्तेदारों के साथ चर्च गई, जहां हम गए थे शहर से बाहर छुट्टियां मनाने। देखिए, आप नहीं जानते कि परमेश्वर क्या इस्तेमाल कर लें, तो न्योता देने में कोई हर्ज नहीं है। यदि आप अ, बाइबल स्टडी के छोटे समूह में हैं, लोगों को जाने के लिए आमंत्रित करें। पता है, वहाँ ही ऐसा वातावरण होता है जहाँ लोग कंफर्टेबल होते हैं। यदि आप मेरे कॉन्फ्रेंस में आते हैं, किसी को अ, न्योता दें साथ आने का, और मैं ये लोगों को बताती हूँ और लोग हंसते हैं, उन्हें डिनर पर बाहर ले जाने की पेशकश करें। मैं आपको बता दूं कि लोग तकरीबन कुछ भी करेंगे यदि आप उन्हें खाना खिलाएं। तो आप उन्हें किसी अच्छी जगह ले जाएं और फिर कहें कि हम इस कॉन्फ्रेंस में जाने वाले हैं। आपको भी नहीं पता वो क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? पता है क्या, यहाँ ही हमें निडर होने की ज़रूरत है। ये हमारा काम नहीं है कि हम उनकी परवाह करें जो लोग सोचते हैं। हमारा काम है एक नियंत्रण देना, निमंत्रण देना, और आप किसी को मजबूर नहीं कर रहे हैं। वो हाँ कह सकते हैं, वो ना भी कह सकते हैं, पर कम से कम आपने कोशिश तो की। आप एक बुकलेट रख सकते हैं अपने पास, किताबें या सुसमाचार के ट्रैक, या जिस किसी के पास कंफर्टेबल हो अपने नज़दीकी किसी जगह जहाँ आप बाहर जाएं। मेरी बेटी सैंड्रा की तरह वो अपनी कार की डिक्की में मेरी किताब रखती है, और इसलिए एक उदाहरण के तौर पर वो ड्रग स्टोर में गई है। उसने बहुत सी अ, सहेलियों में वो बांटने की कोशिश की। हमें लेस होना पड़ता है कुछ और कहने के लिए, बजाय कि ये बहुत बुरा है। हमारे पास लोगों के जवाब है, इसलिए कम से कम ये कहें, ओह मुझे ये सुनकर अफसोस हुआ, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। पता है, बस किसी से इतना कहना कि आप प्रार्थना कहेंगे, ये परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है। मुझे अफसोस है कि तुम इतने कठिन दौर से गुजर रहे हो, इतना कह दें। बस याद रखो, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। पता है, इस तरह की साधारण सी बातें, मेरे ख्याल से कि हमें डरना चाहिए इस तरह की बातें करने से। अब इसकी परवाह करना कि लोग क्या सोचते हैं और वे हमारी राह में आएंगे और ये एक
बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। और कितनी बार वो अपनी कार पर जाती है और मेरी किताब लेती है और उसे वापस अंदर ले जाती है। अब उसे एक एडवांटेज है, मेरी माँ ने ये पुस्तक लिखी है और मैंने सोचा कि आप इसका आनंद लेंगे या बस जाकर पकड़ा ही देंगे। मेरे ख्याल से मेरे लिए और बहुत आसान हो जाता है कहना, लेकिन आपको ये करना थोड़ा मुश्किल लग सकता है। तुम ज्यादा देर मेरे आसपास नहीं रह सकते और ये ना जान पाए कि मैं परमेश्वर से प्रेम करती हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से उनके साथ रोजमर्रा की बात करना, मैं उसके बारे में प्रार्थना करूंगी और मैं इतनी खुश हूं कि हम अपना भरोसा परमेश्वर पर रख सकते हैं। बस छोटे छोटे बयान जो बस आप कहें, यदि एक तरह से हम एक बीज वहां जाकर फेंकें, लोगों को ये बताते हुए कि हम कहाँ खड़े हैं और फिर हम उसके प्रति संवेदनशील हों। प्रार्थना करते रहने की जरूरत है ताकि उनके हृदय खुल सकें। क्या मुझे इसके बारे में प्रार्थना करने की जरूरत है कि परमेश्वर उनके दिल नरक में करेंगे? कई बार आप उसी बीज को पानी दे रहे होते हैं जो किसी और ने बोया था। कई बार आप एक बीज बोते हैं, आपको खुद ही कटनी देखने को नहीं मिलती, कोई और चला जाता है और उसे कोई और सींचता है और फिर अंत में परमेश्वर फसल लाते हैं। हमको बस यही करने की जरूरत है कि परमेश्वर के प्रति खुले हों और ये सब बातें करें जो वे चाहते हैं कि हम करें। मैं आज इसे समाप्त करने से पहले कहूंगी, मत्ती 5, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वे छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तो एक टोकरी के नीचे रखने जैसा होता है, पर वे उसे दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। इसलिए रविवार को चर्च ना जाएं और अपनी लाइट ऑन करें और फिर सोमवार को काम पर जाएं और अपना सिर एक टोकरी के नीचे दबा लें ताकि कोई आपका न्याय और आलोचना ना कर सकें। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों, सर्वोत्तमा और नेक काम, प्रशंसनीय और अच्छे काम देखकर जाने और आपको आदर दें। को देखकर तुम्हारे पिता कि जो स्वर्ग में है बढ़ाई करो। मैं हमेशा लोगों को यही सिखाती हूँ, पर सबसे सर्वोत्तम तरीकों में से ये है एक सबसे बढ़िया तरीका जिससे आप एक पापी की प्रभु सेवा कर सकते हैं, वो है उनके लिए आप कुछ करें जब उनको जरूरत हो, खासकर कोई ऐसा जो आपसे थोड़ा बदतमीज रहा हो, बुरा या आलोचक रहा हो। एक मसीह के रूप में एक बात जिसके लिए हम बहुत दोषी महसूस कर सकते हैं, वो है स्वयं को मसीहों से घिरा लेना। आप खुद को कभी इस स्थिति में नहीं लाना चाहेंगे जहां कोई अविश्वासी हो, क्योंकि हमारे जीवनों में इतनी संख्या है कि हम गिन नहीं सकते अविश्वासी लोगों की। हमारे लिए बहुत आसान होता है कि हमारा एक छोटा सा मसीही कल्चर बनाए रखें, अपनी छोटी सी मसीही भाषा को और हमारी मसीही किताब से और मसीही सीडी से और हमारे मसीही दोस्तों से और हमारे मसीही संगीत से, और उस दुनिया से बाहर कभी ना निकले। पास्टर माइक जो हमारे स्टाफ पास्टर हैं यहाँ, उन्होंने एक बार मुझसे कहा था जो मुझे सचमुच पसंद है। उन्होंने कहा वो नियमित कसरत करते, और मैंने कहा मुझे ये बहुत पसंद आई आपकी बात जो आपने बताई कि आप किस तरह से लोगों के पास जाते हैं और अपनी बातें बताते हैं कि वो किस तरह मसीही का चुनाव कर सकते हैं। दूसरे लोगों को समझाना बहुत मुश्किल काम होता है। आमीन। अब हाल ही में मुझे इस साल के बारे में बताया गया, उन्होंने कहा परमेश्वर ने पहले ही मेरे हृदय में डाला है कि वे चाहते हैं कि और ज्यादा अजनबियों से प्रेम करूं। और मैंने कहा मुझे खुशी है उन्होंने आपको बताया कि आप ऐसा करें। मैं मजाक कर रही हूँ। इसलिए मसीह होने के नाते हम स्वयं को इतनी ज्यादा मसीहियों से घिरे पाते हैं कि हमें अविश्वासियों का प्रभु सेवा करने का अवसर नहीं देते। मैं इस वचन से समाप्त करना चाहूंगी, मत्ती 9। मैंने कहा कि मैं अंतिम वचन से समाप्त करना चाहूंगी, और जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने सच कहा, मत्ती 9:10। और जब वो घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुतेरे महसूल लेने वाले, खासकर दुष्टों के साथ और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि उनके जमाने के धार्मिक लोगों ने क्या प्रतिक्रिया की होगी? वो मेज पर बैठते हैं और यहाँ है वे सारे प्रमुख बुरे पापी जो आते हैं और उनके साथ बैठ जाते हैं और वे बस उनका स्वागत करते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे वो पूरी धरती पर सबसे अच्छे लोग हों। ये देखकर फरीसियों ने उनके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वाला है और पापियों के साथ क्यों खाते हैं? उसने ये सुनकर उसने कहा, वैद भले चंगों को नहीं परंतु बीमारों को अवश्य है।
पर मैं ये कहना चाहूंगी कि ये उन सब के लिए है जो घर पर देख रहे हैं और हम सब जो यहाँ हैं। यदि हर मसीही घर से निकलने से पहले कहता, प्रभु आज मेरे रास्ते की राह को संभाल, जिससे आप मेरा इस्तेमाल कर सके कि मैं उसकी मदद कर सकूं जिसे मदद की जरूरत है, और मैं दिखाए गए आज सारे काम कर सकूं। मैं आपको बता रही हूं कि आप बस इससे शुरुआत करें और दुनिया में निकले और खुश और आशावान रहें, तो ज्यादा देर नहीं होगी कि आपको बढ़िया मौके मिलेंगे लोगों को प्रभु तक ले जाने के लिए। अब सुनिए, आज आपसे बहुत देर से बात कर रही हूँ, शायद आज स्वयं यीशु से निजी रिश्ता ना हो आपको शायद कुछ समय लग सकता है, और मैं चाहती हूँ कि आप जान लें कि यीशु आपके लिए मरे, वे आपसे प्रेम करते हैं। उन्होंने आपके पाप अपने ऊपर ले लिए, उन्होंने आपका दंड स्वयं पर ले लिया, और बस वे आपसे यही चाहते हैं कि आप विश्वास करें, पापी जीवन से मुड़ने के लिए राजी हों और इस पर विश्वास करें कि वे जो कहते हैं। इसलिए यदि आप मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना चाहें, तो मैं चाहती हूँ कि एक बहुत ही साधारण सी प्रार्थना मेरे पीछे पीछे दोहराएं। हे पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रेम करती हूँ, मुझे आपकी जरूरत है, मैं एक पापी हूँ, मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ जिस तरह मैं जी। मैं पाप से मुंह मोड़कर आपकी तरफ आना चाहता हूँ। मैं एक मसीही बनना चाहता हूँ, मैं मसीह का अनुयायी बनना चाहता हूँ। मैं इसी वक्त आपको स्वीकार करता हूँ यीशु, विश्वास द्वारा स्वीकार, और मैं आपसे मांगता हूँ कि आप जैसा मैं हूँ उसी रूप में मुझे स्वीकार करें और मेरी मदद करें वो बनने में जो आप चाहते हैं। आमीन। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।